फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक, जो कि है ईबीएस में गणनात्मक मूल्यांकन के उपकरण यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूँ हमने कल क्या पढ़ा था। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको कि हमने पढ़ा था मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है, उसके बाद मूल्यांकन के बारे में जाने थे। फिर मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, हमने इसको देखा था, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम उसमें देखने जा रहे हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो उपकरण हैं, जो टूल्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण या मूल्यांकन। ठीक है, हम मूल्यांकन का असेसमेंट कैसे करते हैं बच्चों का। ठीक है, जो पहला असेसमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स में जो सबसे पहला है जो ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण या फिर मूल्यांकन जो भी होता है वो किस तरीके से किया जाता है, ऑब्जर्व किस तरीके से किया जाता है उसको देखते हैं। तो आप किस तरीके से करेंगे कि बच्चा कोई भी गतिविधि कर रहा है, ठीक है, और टीचर उसको देखता है और ऑब्जर्व करता है कि क्या वह सही कर रहा है, क्या वह गलत कर रहा है, और किस चीज़ में वो बेहतर कर रहा है और किस चीज़ में थोड़ी सी कमियां हैं, उसको वह अच्छे से सुधार कर और अच्छे से उसका डेवलप कर सकता है। वही इसमें लिखा है कि बच्चे की गतिविधि करते समय शिक्षक द्वारा देखना, यानी जब भी बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है टीचर उसको बिना बताए उसको ऑब्जर्वेशन करता है और उसकी कमियां और अच्छाइयां जानता है, उसमें सुधार लाकर बच्चे के और तरक्की करता है, बच्चे के और डेवलप करता है। ठीक है, जिससे बच्चा और लर्निंग एक्सपीरियंस पाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यानी लघु टिप्पणी। इसमें विशेष व्यवहार या प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है। बच्चा जब कोई कार्य कर रहा है तो बच्चे की कौन सी स्पेशल क्वालिटी है, ठीक है, बच्चे में कौन सी स्पेशल क्वालिटी है, यानी कोई भी आप क्वेश्चन पूछो तो बच्चा या फिर आप कोई भी एक उनसे एक लेसन पढ़ने को कर दो। ठीक है, आप कोई भी उनके बुक से कोई भी एक लेसन रीडिंग करने के लिए कह दो, तो बच्चा जब उसको रीड करने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि जब रीड बच्चा कर रहा है, जब बच्चा रीड कर रहा है तो वह कौन कौन से टॉपिक या फिर कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें वह फ्लुएंटली बोल रहा है। ठीक है, वह फ्लुएंटली बोल रहा है, और कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें फंस रहा है, या फिर जो वह रीडिंग कर रहा है उसके मीनिंग अगर बता रहा है तो किसमें वह एकदम क्लियर है और उसके मीनिंग बहुत अच्छे से बता ले जा रहा है, और कौन कौन सी मीनिंग नहीं बता पा रहा है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, आप कुछ भी बच्चे में देख सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से कौन सा व्यवहार कर रहा है और विशेष व्यवहार कर रहा है। तो बच्चा जब रीड करेगा तो वह छोटी मोटी गलतियाँ करेगा, आप उसको नोट करिए। ठीक है, और उसमें सुधार लाइए। फिर बच्चा कौन सी अच्छी चीज़ें कर रहा है कि उसको बिल्कुल क्लियर पता है, हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, उसको और भी बढ़ा सकते हैं। वही इसमें होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यानी लघु टिप्पणी, विशेष व्यवहार को या फिर विशेष प्रतिक्रिया को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है बच्चे का। ठीक है, थर्ड है चेकलिस्ट यानी जांच सूची, बच्चे की समझ और कौशल की सूची बनाकर मूल्यांकन करना, यानी बच्चे की समझ कितनी है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से कौशल हैं, यानी बच्चे की समझ कितना डेवलप है, वह कितना कर सकता है, अच्छे से अच्छा कितना कर सकता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं या फिर कौन से कौशल हैं जिनसे वह आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इन सब का रिकॉर्ड और इन सब का रिकॉर्ड करके इनका मूल्यांकन करना। ठीक है, बच्चे मतलब वह उसकी समझ कितनी विकसित हो चुकी है उसका पता लगाना, और उसमें कौन कौन से विशिष्ट कौशल हैं उनका जानना। ठीक है, फोर्थ है इसमें वर्कशीट। ठीक है, इसमें छोटे छोटे प्रश्नों या चित्रों के माध्यम से मूल्यांकन करना। आप बच्चे को क्लास में एक वर्कशीट दे दीजिए, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उसको बच्चा सॉल्व करेगा, और उसमें चित्र भी बनाने के लिए आप दीजिए। नॉर्मल जो क्लास में वर्कशीट दी जाती है उसको आप बच्चों को दीजिए, उससे आप बच्चे का मूल्यांकन करिए। ठीक है, पोर्टफोलियो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है,
पोर्टफोलियो, ये बहुत ही क्वेश्चन आता है सीटेट में, ठीक है। बच्चे के कार्यों को एकत्र करना, यानी बच्चे के सारे कार्य इसमें एकत्र होते हैं। बच्चा कोई भी कार्य करता है वह पोर्टफोलियो में एकत्र होता है, जैसे चित्र बनाना या फिर रिपोर्ट करना आदि चीज़ें, मतलब कई सारी चीज़ें जो होती हैं अलग अलग, वो पोर्टफोलियो में शामिल होती हैं। अलग अलग पक्षों से सारे पक्ष मिलाकर पोर्टफोलियो में इसमें आते हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ओरल क्वेश्चन, यानी मौखिक प्रश्न जो होते हैं, कक्षा में बातचीत के दौरान प्रश्न पूछना, यानी कोई भी आप टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारा परिवेश इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्लास में आते ही पहले ही क्वेश्चन पुटअप कर दो कि हमारा परिवेश मतलब आप किस परिवेश से आपका जो इन्वायरमेंट है, जहां आप रहते हैं, वहां के लोग, यहाँ के जानवर या फिर वहां पर घर किस तरीके से हैं, वहां पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये आ गया किसमें, ओरल क्वेश्चन, यानी मौखिक क्वेश्चन। आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हो तो बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर पढ़ाओ, ठीक है। वही होता है ओरल क्वेश्चन, यानी कक्षा में बातचीत के दौरान प्रश्न पूछना, ठीक। जब आप स्टार्ट कर दोगे, आप ऐसी बातचीत इसके बारे में मतलब आप बोलोगे हमारा परिवेश आपका टॉपिक है, फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो कि आप जिस परिवेश में आते हैं वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है, या फिर आप किस तरह आते समय क्या क्या देखते हो, किस तरीके से वहाँ जीव जंतु रहते हैं, या फिर कौन कौन से किस तरीके से संस्कृति है वहाँ पर, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। ये हो गया आपका नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग या पोस्टर मेकिंग, यानी चित्र या पोस्टर, किसी विषय को चित्रित करने या पोस्टर बनाने के लिए कहना, यानी कोई भी आप किसी भी पक्षी का या फिर फल का या फिर किसी जानवर का आप बच्चों को एक चित्र बनाने के लिए कह दो, ठीक है। बच्चा उसको बनाएगा, उसके बारे में इमोशनली टच होगा, बच्चे के माइंड में सबसे पहले वही उस चीज़ को बनाएगा जो बच्चा जानता रहेगा, ठीक है। बच्चा जिस चीज़ को जानता रहेगा वह बच्चा तुरंत उसी चीज़ को बनाएगा, उसका चित्र बनाएगा, उसका पोस्टर बनाएगा। तो आपको इससे नॉलेज मिलेगा कि बच्चे के अंदर किस चीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है और किस चीज़ का कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है, उसको करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देख लिया फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं, इसका देख लिया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि जैसे लिखा है कि EVS एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट इन EVS। अब EVS में जो थीमें होती हैं, ठीक है, थीम्स जो होती हैं, जैसे यही चारों थीम होती हैं हमारे EVS में। अब इन थीमों का असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला वाटर है, इसमें बच्चे से पानी पूछना, बच्चे से क्वेश्चन करना कि पानी कहाँ से आता है, या फिर चित्र बनाकर समझ का मूल्यांकन करना। यानी वाटर जो है इसका असेसमेंट, जैसे हमारे थीम्स हैं, चारों थीम्स हैं, इसका असेसमेंट किस तरीके से किया जा सकता है इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले वाटर है तो उनसे कह देना कि पानी कहाँ से आता है, ठीक है, और उसका चित्र बनाकर समझाओ। तो बच्चा पहले ढूंढेगा, फिर कोशिश करेगा कि हाँ पानी का उद्गम कहाँ से होता है, किस तरीके से पानी बनता है, समुद्र से उठता है या फिर कहाँ से होता है, फिर बादल बनते हैं, किस तरीके से आते हैं। बच्चा उसको सॉल्व करेगा और उसको समझेगा, ढूंढेगा और आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत करेगा। इससे उसके खोजबीन की धारणा को मदद मिलेगी और उसके अंदर एक गहरी समझ और अस्थायी उसका विकास होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फूड, विभिन्न खाद्य वस्तुओं की पहचान कराना, यानी कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं हैं, ठीक है। वेजिटेबल कौन कौन से होते हैं, नॉन वेजिटेबल कौन कौन से होते हैं, वेजिटेबल खानी चाहिए, नॉन वेजिटेबल यानी बेजुबान लोगों को जो मारकर आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उसको नहीं करनी चाहिए, जैसे जो हमारे अंदर होता है उनके भी अंदर ये चीज़ें होती हैं। बच्चे में मतलब विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी प्रोटीन देती हैं, कौन कौन सी वसा देती हैं, या फिर किस तरीके से खाद्य पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उन सबको पहचान करना और अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में वर्गीकरण करना, ठीक है। कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी पेय वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुओं में भी कौन कौन सी चीज़ें हमारी प्रोटीन के लिए, वसा के लिए, ग्लूकोज के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इन सब की पहचान करना और वर्गीकरण करना है, ठीक है। वेस्ट यानी पोस्टर के माध्यम से कचरे का प्रबंधन की समझ जानना, यानी बच्चे को बताइए आपके यहाँ या फिर आप जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है उसका प्रबंधन किस तरीके से आप करेंगे। कि आप एक नीला डब्बा है कूड़े का और एक
हरा डब्बा है, तो हरे में गीला कूड़ा डालते हैं, ठीक है, हरे में गीला कूड़ा डालते हैं और नीले में जो है सूखा कूड़ा डालते हैं। आप किस तरीके से कचरे का प्रबंधन आप करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका कम से कम यूज होना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट सही रहे, ठीक है, और हम अच्छे से रह पाए, हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा, हमें ऑक्सीजन सही से मिलेगी, ठीक है, हमें बीमारियां कम होंगी। इन सब को बच्चे को, जब इन सब की चीज़ों का बच्चे को बताया जाएगा, उसके अंदर इमोशनली डेवलपमेंट होगा और बच्चा अपने आप से वह जुड़ पाएगा और मूर्त रूप से जुड़ पाएगा, ठीक है। शेल्टर यानी आवास, ठीक है, वर्कशीट पर विभिन्न घरों को सही मिलवाना, यानी आप पहले स्टेट्स दे दो, ठीक है, आप स्टेट्स दे दो और इधर शेल्टर्स दे दो, ठीक है, इधर शेल्टर्स दे दो। अब इधर स्टेट्स के नाम लिख दो और इधर जो है शेल्टर्स के टाइप्स बता दो, इधर टाइप्स बता दो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं। जैसे असम में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, बच्चा उसमें मिलान करेगा, ठीक है, राजस्थान में किस तरीके के होते हैं, बच्चा उसमें मिलान करेगा, ठीक है, और कश्मीर, श्रीनगर, वहाँ पर किस तरीके से वेदर होता है, वहाँ पर बच्चा मिलान करेगा, ठीक है। यानी डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के शेल्टर्स या फिर डिफरेंट टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं। उस तरीके से बच्चा, आप जब उसके सामने ऐसे मतलब मिलान कराना होता है, मतलब उसमें फिलिंग ब्लैंक करना है, ठीक है। आप एक साइड स्टेट और एक साइड शेल्टर दोनों आप दीजिए कि और किस किस स्टेट में किस तरीके के शेल्टर या किस तरीके से आवास पाए जाते हैं। जैसे असम में आपको बम्बू के मिलेंगे, राजस्थान में घास फूस और झाड़ियों राजस्थान में मिट्टी के मिलेंगे जहाँ गोबर से लिपाई होती है। इसी तरीके से आप स्टेट और शेल्टर्स का उनको बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको फिर से बताया था कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।